कभी कोई जबरदस्त एक्शन फिल्म देखते हुए ऐसा हुआ है? स्क्रीन पर ड्रैगन उड़ रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं और दिमाग में आता है, वाह क्या कमाल का वीएफएक्स है, या फिर क्या कमाल का सीजीआई है ना? अक्सर यहीं पर हम सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, पर क्या ये एक ही चीज है? आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, वीएफएक्स और सीजीआई में आखिर असली फर्क है क्या? ये सिर्फ दो अलग अलग शब्द नहीं है, बल्कि ये फिल्म मेकिंग के उस जादू के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, इस पूरे कंफ्यूजन को सुलझाने की चाबी बस इसी एक लाइन में है। वीएफएक्स को समझिए एक पूरा का पूरा टूल बॉक्स, और सीजीआई वो उस बॉक्स के अंदर रखा एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही पावरफुल टूल है। बस इसी आइडिया को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और देखिएगा सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उस पूरे टूल बॉक्स को ही खोलकर देखते हैं। आखिर ये वीएफएक्स यानी कि विजुअल इफेक्ट्स होता क्या है? वीएफएक्स को एक प्रोसेस या प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए। इसका असली काम है लाइव एक्शन फुटेज को लेना, मतलब जो कैमरे से सच में शूट हुआ है, और उसमें ऐसी चीजें जोड़ना या बदलना जिन्हें असल में शूट करना या तो नामुमकिन है या बहुत महंगा या फिर खतरनाक। जैसे किसी एक्टर के पीछे एक भयानक सा दिखने वाला विस्फोट दिखाना। असल में ये असलियत और कल्पना को एक ही फ्रेम में मिलाने की कला है। और हमने इसे टूल बॉक्स क्यों कहा था? वो इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ सीजीआई नहीं है, इसमें कंपोजिटिंग जैसा एक टूल भी है जो वीडियो की अलग अलग लेयर्स को एक साथ सीमलेसली जोड़ता है, और मैट पेंटिंग जैसा टूल जिससे पूरी की पूरी काल्पनिक दुनिया का बैकग्राउंड बना दिया जाता है। ये सब मिलकर वीएफएक्स की दुनिया को पूरा करते हैं। तो अब जब हम पूरे टूल बॉक्स को समझ चुके हैं, चलिए अब उस एक खास टूल को जरा गौर से देखते हैं जिस पर सबसे ज्यादा बात होती है। बात करते हैं सीजीआई की। सीजीआई के लिए बस एक शब्द याद रखना है, क्रिएशन यानी निर्माण। इसका सीधा सा मतलब है कंप्यूटर पर बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से कुछ बनाना। जब स्क्रीन पर कोई ऐसा ड्रैगन, कोई एलियन या फिर कोई ऐसा शहर दिखता है जो असल दुनिया में है ही नहीं, तो वो सीजीआई का कमाल है। उसे कैमरे से शूट नहीं किया गया, उसे आर्टिस्ट्स ने डिजिटल दुनिया में बनाया है, गढ़ा है। और ये डिजिटल क्रिएशन भी ना एक कमाल का प्रोसेस है। सोचिए एक ड्रैगन बनाना है तो सबसे पहले आर्टिस्ट उसका 3D ढांचा तैयार करते हैं, इसे कहते हैं मॉडलिंग। फिर उस पर डिजिटल स्किन और रंग चढ़ाते हैं, ये हो गया टेक्सचरिंग। इसके बाद उसके अंदर एक डिजिटल कंकाल जैसा सिस्टम डालते हैं ताकि वो हिल डुल सके, जिसे रिगिंग कहते हैं। और फिर आखिर में एनिमेटर्स उसे चलाकर, उड़ाकर और दहाड़कर उसमें जान डाल देते हैं। अच्छा, तो ये स्लाइड हमारे पूरे कंफ्यूजन का निचोड़ है। बाईं तरफ है वीएफएक्स जो कि पूरी प्रक्रिया है, वो फाइनल शॉट जो हमें स्क्रीन पर दिखता है, जिसमें असलियत और डिजिटल दुनिया मिली हुई है। और दाईं तरफ सीजीआई, वो एसेट है, यानी उस शॉट के अंदर का वो 3D मॉडल जिसे पूरी तरह कंप्यूटर पर बनाया गया। सीधी सी बात, वीएफएक्स पूरी फिल्म है और सीजीआई उस फिल्म का एक जरूरी किरदार। थियरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं, है ना? एक जबरदस्त फिल्मी उदाहरण से ये सारा फर्क शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एवेंजर्स के थानोस को कौन भूल सकता है? वो विशालकाय विलन असल में कभी सेट पर था ही नहीं। आर्टिस्ट्स ने उसे पूरी तरह से कंप्यूटर पर बनाया। उसका चेहरा, उसकी स्किन की एक एक डिटेल, उसका कवच, सब कुछ। ये 100% शुद्ध सीजीआई है। हाँ, एक्टर जॉश ब्रोलिन की परफॉर्मेंस को कैप्चर करके इस डिजिटल एसेट में जान जरूर डाली गई थी। तो फिर वीएफएक्स कहाँ आया? वीएफएक्स टीम का काम था उस सीजीआई से बने थैनोस को लेना और उसे असली एक्टर्स और असली लोकेशन की फुटेज के साथ एक ही सीन में मिला देना। उन्होंने थैनोस पर सही लाइटिंग डाली, उसकी परछाई बनाई, उसके पैरों के नीचे धूल उड़ाई, मतलब हर वो चीज की जिससे लगे कि वो सच में बाकी एवेंजर्स के साथ वही खड़ा है। तो सीजीआई था निर्माण और वीएफएक्स था एकीकरण। बस यही है पूरा खेल। तो अब ये सीक्रेट पता चल गया है। अगली बार जब कोई मूवी देखें और कोई शानदार हैरत अंगेज सीन सामने आए तो एक पल रुक कर सोचिएगा, इसमें बनाया क्या गया है? वो शायद सीजीआई है, और फिर उस बनी हुई चीज को असली दुनिया के साथ मिलाया कैसे गया है? वो जादू है वीएफएक्स का। अब से जब हम फिल्में देखेंगे तो हमारा नजरिया ही कुछ और होगा।